हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि की कथा अध्यात्म है और अध्यात्म अनंत है। इसको जितना भी जाना जाए कम है और मेरी तो तनिक भी बिसात नहीं है जो मैं इस अध्यात्म को एक्सप्लेन कर पाऊँ। पर जो भी थोड़ा जानता हूँ उनको अच्छे रूप से समझाने का प्रयास बस मैं कर सकता हूँ। और सुंदर कांड के कुछ पंक्तियों के विश्लेषण से हम अध्यात्म की कुछ पॉइंट्स पे अपना प्रकाश डालते हैं और उनसे हम अध्यात्म को सीखने की कोशिश दिन प्रतिदिन करते हैं। तुलसीदास जी ने जब ये महाकाव्य लिखा रामचरितमानस, तो उसमें उन्होंने पूरे जगत में रहने वाले नागरिकों का संभाव को समझा और उन्होंने सबों के लिए ये लिखा। उसमें सब टाइप के लोग थे और उन्होंने ये ऐसा काव्य लिखा कि जो सबको सुगमता से समझ में आ जाए। जो आदमी इससे अध्यात्म निचोड़ना चाहता है अध्यात्म निचोड़ ले, जो इसमें रस लेना चाहता है रस ले ले, जो आदमी इससे कुछ कर्म में लगना चाहता है तो कर्म। तो इसीलिए मैंने पहला लाइन कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो आज हम लोग को सीता जी के विरह के समय जब हनुमान जी पहुंचते हैं और देखते हैं उनका अशोक वाटिका में दुख, जो रामचंद्र जी से विरह होने पे उनका जो दुख था, पीड़ा था, उसको देख के हनुमान जी दुखी हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर करूं क्या। राम जी पुरुष हैं तो जगत माता सीता जी प्रकृति हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक और दोनों कभी अलग नहीं किए जा सकते, पर वे संसार के लिए अलग हैं और अलग होने पे वे पीड़ा में हैं क्योंकि रामचंद्र जी से अलग हैं। इसका भान उनके शरीर को है और वो निरंतर है। तो इसी का दुख दूर करने के लिए हनुमान जी ने अंगूठी नीचे गिरा दी थी रामचंद्र की अंगूठी गिरा दी थी। तो उससे सीता जी उसको देख के हर्ष भी हो रहा है उनको और एक तरफ दुखी भी हो रही हैं और दोनों चीज सोच रही हैं कि ये तो राम जी की अंगूठी है, दूसरा कि क्या रावण ने कोई माया रखा, ये इफ एंड बट में वो लगी हैं। तब हनुमान जी उस समय कुछ कहते हैं, मैं उन्हीं पंक्तियों से आज शुरू करूंगा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी का वर्णन करने लगे जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया और वो मन लगा के सुनने लगी और हनुमान जी ने पूरी कथा उनको सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गए, फिर बैठी मन विस्मय भयो। फिर उन्होंने कहा सीता जी ने कि जिन्होंने ये अमृत रूप से जिनका ये कथा था, जिसका कानों में श्रवण हुआ, वो प्रकट क्यों नहीं होता। तब
तब हनुमान जी उनके पास गए और उन्हें देखकर सीता जी ने एक तरफ मुख घुमा लिया। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मद्रिका मातु में आनी, दिने ही राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं श्री राम जी का दूत हूँ और उनकी शपथ लेके कहता हूँ माता कि यह अंगूठी मैंने ही लाया है और ये निशानी श्री रामचंद्र जी ने भेजी है। इतना तक कंसोल कर रहे हैं हनुमान जी कि कंसोलेशन हो रहा है सीता जी का, और उनको बताया जा रहा है कि मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ और मैंने ही ये सब कहा है और मैंने ही अंगूठी लेके आपके पास रखा है। तो सीता जी का लाइन होता है, नर बाना रही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तो नर, भगवान श्री राम तो नर है और हनुमान जी बानर, तो ये दोनों का संगति कैसे हुआ? कवि के बचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। तो पहला जब पूछे कि आखिर ये संगति हुई कैसे, तो हनुमान जी ने बताया कि कैसे कैसे हुआ। ये सब सुन के सीता जी के मन में विश्वास जग गया और उन्होंने जाना मन क्रम और वचन से ये कृपा सिंधु भगवान का दास है, भक्त है। सिंपल यहाँ तक हम समझते हैं कि दास का मतलब यही है कि मन क्रम वचन से जो प्रभु का हो वही असली भक्त है। तो मन क्रम और वचन से दास होना जितना सहज है उतना ही मुश्किल, और ये सिर्फ हनुमान जी के डिफिनीशन में आता है। मन क्रम और वचन का विवरण सिर्फ हनुमान जी के डिफिनीशन में आता है, क्योंकि हनुमान भक्ति के प्रकाष्ठा के रूप है। तो भक्ति के प्रकाष्ठा के रूप का विवरण इतने छोटे से विश्लेषण में इसको जितना हम कम कह पाएंगे इतना कम कह पाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी ही है जितना हम कह सकते हैं, और जो उनका विवरण है वो अथाह है, अनंत है। तो अब एक्सप्लेनेशन क्या हो कि मन क्रम वचन से जो दास हो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको हम आज के सिनारियो में समझते हैं कि कलयुग में अगर कोई दुखी है तो दुखी क्यों है, तो वो अज्ञानवश है। और अज्ञानवश कैसे है, तो इसका रिलेशन सीता जी और राम जी का है। सीता जी और राम जी अलग नहीं है, पर इस स्टोरी से बताया गया है कि सीता जी को भी थोड़े देर के लिए अपने शरीर का भान आया, तो शरीर का जैसे भान आया उन्हें दुख होने लगा, और हनुमान वहां जाके उस भान को खत्म करते हैं, बताते हैं। तो सीता जी अल्टीमेटली हनुमान जी का भी टेस्ट लेते रहती हैं, क्योंकि पुरुष और प्रकृति
कभी अलग नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई आदमी दुख में है तो वो उसका मेंटल स्टेट है, वो समझ नहीं पा रहा है, वो उसका स्टकनेस है, वो उसका अज्ञान है जो उसे समझने नहीं दे रहा है कि प्रभु तो हमेशा से प्राप्त हैं। लेकिन हमारे भान, हमारे शरीर के भान, हम जो संसार में, शरीर भी संसार है, उसमें भान लेने लगते हैं, ये हमारे दुख का मूल कारण है। तो जो दुखी हैं उनको भगवान से जोड़ने का काम पहले किया जाता है, और ये भी ईश्वर ही करते हैं खुद ब खुद। ऐसा परिस्थिति बना देते हैं कि उस आदमी को भान आ जाए कि हाँ, प्रभु हैं। तो पहला स्टेप है कि प्रभु के नाम जाप से, भजन से, किसी तरह उसके आत्मा को थोड़ा सा ऊपर उठाना, कि उस स्टेट से वो उठे। तो पहला स्टेप ये है दुख से ऊपर ले जाने का, और ये ही बहुत बड़ा स्टेप है। तमाम जो भी लोग आध्यात्मिक हुए हैं, उन्होंने अपने सोल को अपलिफ्ट किया। सोल को अपलिफ्ट कैसे किया? अपने इंद्रियों का निग्रह करके, अपने शरीर के भान को छोड़ के, और वो अब परमात्मा में, अपने अंदर जो स्थित परमात्मा है वो उसमें स्थित हो। तमाम विधियां आत्मा में स्थित होने की। तो इन सब लाइनों से तुलसीदास जी ने अध्यात्म की बात कही है, और अध्यात्म को निचोड़ना हम सब का काम है। हम अपने सोल को जितना ऊपर अपलिफ्ट करेंगे, उतना ही हम अध्यात्म को गहरे रूप से समझ पाएंगे। दूसरा जो स्ट्रेंजा है, जिस पे मैं ज़्यादा इम्फेसिस दे रहा हूँ, कि नर बानरहि संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तो संगति नर और बानर का, हम लोग के अगर भी अंदर विवेक नहीं रहे, बुद्धि नहीं रहे, चेतना नहीं रहे, तो हम भी क्या हैं? चेतना पशु के समान भी हो सकती है, चेतना मनुष्य के समान भी हो सकती है। तो दोनों का संग कैसे होता है, मनुष्य की चेतना का और पुरुष की चेतना का? दोनों का संग तभी होता है जब परमात्मा की चाह हो। तो हनुमान जी का संगति हुआ परमात्मा के साथ। परमात्मा को एक सेना की जरूरत थी, और जो पशु हैं उन्हें परमात्मा की जरूरत है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ईश्वर भी भक्त के बिना नहीं रह सकता, और भक्त ईश्वर के बिना भी नहीं रह सकता। तो दोनों की एक दूसरे में पूरकता है। तो अपने आप को प्रभु में स्थित करने के लिए अपने अंदर के पशुता को मिटा के और प्रभु के स्थिति में लीन होना है, प्रभु के चित्त में लीन होना है, प्रभु के साथ सामंजस्य बैठा लेना है। ये लाइन से दास का मीनिंग तो हम लोग समझ गए, बट हाउ कैन वी मेक आवर सेल्फ ओनली फॉर गॉड, ये कैसे होगा? तो आप
जो भी कर रहे हैं उसमें सब चीज ईश्वर रूप में देखें, हर जगह ईश्वर को देखें, सब चीज में ईश्वर को देखें, चाहे वो घर हो आपका, चाहे वो समाज हो, चाहे आपका देश हो, चाहे आसपास के आपके लोग हो, आपके आसपास के जीव जंतु हो, कोई भी चीज में ईश्वर का मनन करें और सोचें कि ये परमात्मा का ही कार्य मैं करने के लिए आया हूँ और मेरे अंदर वो परमात्मा बसता है। मैं हर चीज को परमात्मा मैं देखूं। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर प्रेम प्रस्फुटित होगा। मन क्रम वचन से प्रेम प्रस्फुटित होता है और प्रेम जब प्रस्फुटित हो गया तो हम ब्लिस में चले जाते हैं। वी कम इनटू अ कंप्लीट ब्लिस वेयर वी हैव नाइदर एनी ग्रीफ nor any sorrow. We enjoy every second of our life of being here. So that is the main criteria to live free and in full bliss. तो मन क्रम और वचन से दास होने का मतलब है कि ईश्वर में रम जाइए। जो भी कार्य आप कर रहे हैं ईश्वर को सौंप दीजिए। अपना भावना, अपना अंधकार, अपना अहंकार, सब चीज को सबसाइड करके सोचिए कि वी आर डूइंग द वर्क ऑफ ऑलमाइटी। दैट्स इट।